हरे कृष्ण, हरि बोल। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ तरह ये भव सिंधु रे। तरह भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे शीतयातप बात बरीशन ए दिन जामिनी जागिरे। शीतयातप शीतयातप बात बरीशन ए दिन जामिनी जागिरे। विफल सेविन कृपन दुर्जन विफल सेविन कृपन दुर्जन विफल चपल सुखल लागे रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भज धन यौवन पुत्र परियन इथे की आछे परती तेरे। धन जो धन यौवन पुत्र परियन इथे की आछे परती तेरे। पुत्र परियन कमल दल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। भजहु हे
अभय हो हरिपद नीति रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे। श्रवण स्मरण वंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। गोविंद दास योभिलाष रे। गोविंद भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण रविंद रे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्ण। माइक में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, ये लग रहा है कि आवाज जा नहीं रहा है। सुनाई दे रहा है? दे रहा है? हाँ, जा रहा है आवाज? जा रहा है। जय राधा माधव जय
गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजनरंजन जय जय यशोदानंदन जय व्रजनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा भक्त सखी राधा भक्त सखी राधे। जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय परमहंस परिव्राजक भक्ति प्रभुपाद की जय। गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। भक्ति ठाकुर जी से महाराज की जय। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त बिंद की जय। गौर भक्त बिंद की जय। समेत भक्त बिंद की जय। प्रणाम संकीर्तन की जय। श्री राधा पार्षद भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। गौरीते भगवान की जय। और अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। और गौश्वर शंभुरे और गौश्वर शंभुरे और गौ श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रेषवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे नाम नामैव केवलं कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत स्कंद 4 अध्याय 23 श्लोक नंबर 37। मुक्त्यन्न संग भगवत्यामलं भक्तिम् उदाहरणं वैनस्य चरितं पुण्यं सुनयाद श्रवयाद पठेत। मुक्तान्न संगस्य भगवत्या अमलां भक्तिम् उदाहरणं वैनस्य चरितं पुण्यं सुनयात् पठेत्। मुक्त्यान्न संग भगवत्या अमलं भक्तिम् उदाहरणं वैनस्य चरितं पुण्यं सुनयात् पठेन्। मुक्त्यान्न संग भगवत्या अमलं भक्तिम् उदाहरणं वैनस्य चरितं पुण्यं सुनयात् पठेत्। माताजी मुक्तान्न संग समस्त भौतिक कलमश से रहित होकर समस्त भौतिक कलमश से रहित होकर भगवान के प्रति
अमलाम विशुद्ध्य भक्तिम भक्ति उद्वहन करते हुए वैनस्य महाराज बेन के पुत्र का चरितम चरित्र पुण्यम पवित्र सुनयाद सुने श्रावयत सुनाए पठेत तथा पढ़े। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बोलेंगे शुद्ध भक्त भक्ति योग की विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में संपूर्णतया लीन होने के कारण दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, किंतु तो भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना, दूसरे को सुनाने की प्रेरणा देना तथा पढ़ना चाहिए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की द्वारा श्रवण करेंगे। नवदीक्षित भक्त भगवान की लीलाओं को विषय रूप से श्रीमद् भागवत में वर्णित रास लीला के विषय में सुनने का अत्यंत इच्छुक रहता है। ऐसे भक्तों को समझ लेना चाहिए कि पृथु महाराज की लीलाएं भी भगवान की लीलाओं से अभिन्न है। पृथु महाराज ने आदर्श राजा के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया कि प्रजा पर किस प्रकार शासन करना चाहिए, किस प्रकार उसे शिक्षित करना चाहिए, किस प्रकार राज्य का आर्थिक विकास करना चाहिए, किस प्रकार शत्रुओं से लड़ना चाहिए, किस प्रकार यज्ञ करने चाहिए आदि आदि। इस प्रकार सहजिया या नवदीक्षित भक्तों को सलाह दी जाती है कि वह भले ही अपने को उच्च भक्ति की दिव्य स्थिति पर समझे तो भी वह पृथु महाराज के कार्यकलापों के संबंध में अवश्य सुने, जपे तथा अन्य को सुनाए। श्री प्रभुपाद की जय। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता विशाखान्वितांशं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदं श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुक्तानसंग भगवत्या अमलम भक्तिम उदाहरण वैनस्य चरितम पुण्यम सुनया श्रवणयात् पठेत। इस श्लोक के द्वारा महाराज पृथु का भूयसी प्रशंसा किया गया। राजा को कैसे होना चाहिए, राजा के कर्तव्य कैसे होना चाहिए, राजा का चरित्र कैसे होना चाहिए, इस श्लोक के द्वारा वर्णन किया है। और वर्णन किया है कि शुद्ध भक्ति का, शुद्ध भक्ति किस प्रकार से है और नवीन भक्तों के लिए भक्ति कैसा है, उसका भी प्रभुपाद तात्पर्य के माध्यम से समझा रहे हैं। यद्यपि लोग सामान्यतया
भगवान की उस उच्च स्थिति को प्राप्त करने से पहले ही भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में लग जाते हैं। परंतु हमारे आचार्य सभी ने बताया कि श्रीमद् भागवत को शुरू से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के से पहले अन्य सब भक्त चरित्र या अन्य लीलावतार, गुणावतार, सक्तवैश अवतार, कलावतार, इन सब का विषय वो जब तक पूर्ण रूप से नहीं श्रवण करते हैं तो कृष्ण को समझना कठिन हो जाएगा। भगवान पूर्ण को समझने के लिए कठिन हो जाएगा, भ्रम में आ जाएंगे। और राजा परीक्षित को भी भ्रम आ गए थे, इतने बड़े भगवान की प्रिय भक्त होते हुए भी जब रासलीला का वर्णन किया तो पृथु महाराज की कथा श्रवण नहीं करने वाले को ऐसा लगा कि कैसे भगवान तो धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए हैं और इस प्रकार से राज विषय को चर्चा कैसे कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को लगा कि क्या मैं अनधिकार व्यक्ति को भागवत सुना तो नहीं रहा हूं। फिर उन्होंने वर्णन किया, ये बात में सप्तम स्कंध में शिशुपाल की मृत्यु के समय में सुना दिया था कि भगवान को कैसा भी भजन किया जाता है, राग से, देश से, भय से, किसी प्रकार से भगवान को भजन किया जाता है। शर्त है कि तन्मयताम हिते, तन्मयत होना चाहिए भगवान के प्रति। तद्भाव भावितम, भगवान की भावना में भावित होना है। तो तन्मयता को किसी भी भाव में प्राप्त कर सकते हैं। इस समय राजस्य यज्ञ के समय शिशुपाल ने भगवान को बहुत गालियां दिए। वैसे तो बचपन से ही शिशुपाल भगवान को बहुत कुछ बोलते थे, पैर पीछे जमीन पे पड़ने से पहले ही भगवान को गालियां देते थे। भगवान सब जानते थे, लेकिन राजस्य यज्ञ में उसका उद्धार होना था। राजस्य यज्ञ में वो बहुत कुछ बोलने के भगवान को, ये क्या अग्र पूजा के अधिकारी है, यहाँ और बड़े बड़े सब महान विभूति है तो उनको पूजा होना चाहिए। ये गौरिया है, गाय के पीछे है यही करता है और रास रचाते हैं रात को 12 बजे, इनको क्या अग्र पूजा करना है। तो सभी ने मना किया, ये ऐसा मत बोलो। बलराम जी से लेकर के भीष्म जी सब मना किया है, परंतु इसका पिशाच चिपाइले भूते मति छन्न होय, पिशाच जैसे प्राप्त बोलने लगे, बकने लगे, इतना बकने लगे। भगवान कहते बस शिशुपाल और 5 नंबर बाकी रह गया तुम्हारी, 5 अपराध बाकी। उसके माँ को वचन दिया था कि हम केवल 105 अपराध तक उसको मुक्ति मारेंगे नहीं, बस उसके बाद में उसको छोड़ेंगे नहीं। तो भीष्म बोलते गए तू मेरा क्या कर देगा। तो शिशुपाल को भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ करके उद्धार किया। वो जो शिशुपाल का शरीर से आत्मज्योति निकाल करके जब भगवान के शरीर में गए तो युधिष्ठिर महाराज भी प्रश्न किया कि प्रभु इसकी मुंह में तो जीवा में तो कोड़ हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो भगवान को बहुत ही कुछ शब्द बोले, अपशब्द बोले, निंदा किया भगवान का, इसको कोड़ होना चाहिए। तो वहाँ नारद जी भी थे और सब लोग थे। तो यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान परम दयालु है, कम बा दयालम बजेत सुपठेत। भगवान श्री कृष्ण समान ब्रज में कौन है, ब्रज में क्या सारे विश्व में कौन ऐसा है जो उस कालकोट वृक्ष को पिलाने वाले पुतना को भी भगवान निज लोकम गच्छति, अपनी लोक दे दिया। ऐसे दयालु कौन होगा। उसी प्रकार से शिशुपाल को भी भगवान ने अपनी मारा नहीं, इसको तारा है। तो ये सब विषय को भगवान की सामर्थ्य का परिचय है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व
तत्तादि हेतवे तापत्र विनाश श्री कृष्ण वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण का सच्चिद आनंद तीनों रूप से पूर्ण संपूर्ण है, जो वो भगवान है जो सब प्रकार कर्म कर सकते हैं। तो सत्यगण है, चितगण है, आनंद गण है, जो सब स्थिति में लोगों को आनंद देते हैं। वो सत्यगण और चितगण मैंने ज्ञान में पूर्ण है, सब प्रकार समर्थ है। क्या समर्थ है? विश्वोत्पत्ति से भेदवे। तो वो शिशुपाल जैसे साधारण व्यक्ति को भी सारा, जिसको ब्रह्मांड जिसकी शरीर से निकले हैं, शिशुपाल उसके शरीर में तो कीड़े मकोड़े भी नहीं है, छोटी है, तो उसके लिए क्या है? इस प्रकार से जो शिशुपाल के शरीर से आत्मा ज्योति निकल करके भगवान के शरीर में प्रवेश हुए, आश्चर्य हुआ। तो भगवान की भक्ति, यहाँ शुद्ध भक्ति की बात किया है। शुद्ध भक्ति के विषय में हमारे आचार्य ने बताया कि नौविध भक्ति इसको पूरा ना हो तो वो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे। यादो श्रद्धा तत्व साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति जसात निष्ठा रुचि तत्व तथा आसक्ति तत्त भाव तत्व प्रेम तद भवंती अभिभवंती। ये रूप गोस्वामी जी ने इस प्रकार से भक्ति के विषय में बताया कि आदो श्रद्धा को ग्रंथ में विश्वास करना है, आचार्य की वाणी में विश्वास करना है। ये भागवत का जो पाठ हम लोग का होता है, ये केवल ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान की वाणी के रूप में साक्षात भगवान विराजमान है। जिसका जैसा समझ है उसको सोचता है, वो समझते हैं, लेकिन साक्षात रूप में श्रीमद् भागवत के एक शब्द में भगवान की स्वरूप का सिद्धि प्राप्त होता है। अधिकारी व्यक्ति वो स्थिति को प्राप्त करते हैं, जो शुद्ध भक्ति करते हैं उसको प्राप्त होते हैं, और नहीं तो केवल भगवान की रासलीलाओं को चिंतन करते हैं। कैसे भगवान ने वस्त्र चुराए आदि आदि भगवान की जो अद्भुत कर्म है वो उनको लगता है कि भगवान को ये नहीं देख रहे हैं भगवान कैसे विषैली सर्प के ऊपर नग्न तय कर दिया, या भगवान गिरिराज उठा करके सिद्ध किया कि हम क्या है। जब तक ये सब भगवान की अति अद्भुत कार्य को हृदयंगम नहीं करेंगे तो दुष्ट व्यक्ति जिसका मन निम्नगामी है, जो नेगेटिव चिंतन करते हैं, तो उनको खाली उल्टा ही सुनाई देगा। भगवान की विषय को ठीक से जानने के लिए समस्त ग्रंथों को भगवान कृष्ण को पढ़ने से पहले शुरू से लेकर के पूरा नौ तक पढ़ना ही है। इसके बीच में पृथु महाराज के चरित्र के विषय में सुनाई दे रहा है कि पृथु महाराज को जाने से पहले हमको बड़ी श्रद्धा से साधु संग में रह करके भजन क्रिया को पक्का करके अनर्थों को मन को हटा करके अविद्या को दूर को हटा करके निष्ठा के साथ पृथु महाराज की विषय को सुने तो होगा। पृथु महाराज साक्षात कलावतार है, ये कोई साधारण राजा नहीं है, ये कोई राजा नहीं है, राजा की कथा नहीं है कि कितने रानी थे, कितने सेना थे, कितने के अंदर राज्य को शासन कर लिया, कितना देश को लूटा, ये नहीं विषय नहीं है। ये कलावतार भगवान कलावतार का पृथु महाराज का जो है अर्ची साक्षात लक्ष्मी है, और इस लक्ष्मी अंश में कहाँ भगवान कहाँ ले रहे जन्म, यह यहाँ शब्द लिखा है बैनतनाया बैनस चरितम पुण्यम। बेन के पुत्र, बेन अशुद्ध है, बेन प्रकृति से दारुण अशुद्ध है, जिसका शुद्धता नहीं है, जिनके पहले पुत्र के रूप में निकले वो बौने बामन, तो पंडितों ने ब्राह्मण ने कहा कि तू राजगद्दी में बैठने की लायक नहीं है। इस कथा को अब सुन रहे कानपुर के राजा उत्थनपाद के पुत्र की परंपरा में, जो चलते चलते ध्रुव महाराज की परिक्रमा में अंतिम में राजा अंग हुए, अंग के पुत्र के रूप में बेन हुए, और वेन को एक अशुद्ध राजा के रूप में माना गया,
जो अत्याचारी हुए, व्यभिचारी हुए, जिसके कारण राजा अंग ने छोड़ के चला गया राज्य रात्रि के अंधकार में। और सुनीता उसकी माता ने बेन को ही बिठा दिया। तो बेन ने राजगद्दी में बैठ करके घोषणा कर दिया, न दष्टब्य न नातब्य विजा कचित, मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा। और जब इस प्रकार से घोषणा कर दिया, पंडित जी ने आकर समझाया, साधु लोग, राजन आपने क्या कर दिया, ये यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगा, और वर्षा नहीं होंगे तो फसल नहीं होगा, फसल नहीं होगा प्रजाओं का भुखमरी हो जाएगा। तो बेन ने उपदेश देना शुरू कर दिया ब्राह्मणों को कि मैं राजा के शरीर में समस्त देवताओं का वास होता है, तुम बेन को ही पूजा करो, मुझको ही पूजा करो, सब देवताओं का पूजा हो जाए। हमारे शास्त्रों में किसी व्यक्ति का पूजा नहीं होता। अगर हम किसी गुरु को पूजा करते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति को पूजा करते हैं, वो भी आगे पूजा लेकर के आगे भगवान को अर्पण करते हैं, व्यक्ति का पूजा नहीं होता। ये दारुण प्रकृति राजा बेन को ऋषियों ने मंत्रपूर्वक तो जल छिड़ा करके मृत्यु कर दिया। कालांतर में सुनीता का राज्य हुए। सुनीता माता ने कुछ समय राज्य करने के बाद में नहीं चला, पुनः पंडित जी लोग आए, ब्राह्मण लोग, वैष्णव लोग आ करके बेन का शरीर को उठा करके उसको मंथन शुरू किया। और मंथन से पहले पुत्र हुआ बावने, छोटा बुरी बुरी बाल वाला हुआ बावने बालक, राजगद्दे बैठने के अधिकारी नहीं है, ऐसा कह करके उसको रोक दिया। और फिर दोबारा जब मंथन किया तो भगवत प्रेरणा से, भगवान की इच्छा से बेन का ही शरीर से उस अशुद्ध वस्तु की शरीर से भगवान प्रकट हो रहा है। कलावतर के रूप में पृथु और ची माता ने प्रकट हुआ। तो प्रकट होते ही समस्त देवता लोग आकर के उत्तम लक्ष्मण देकर के सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ दान किया है, सब कुछ दे दिया, वस्त्र दिया, खड़ाऊ दिया, तलवार दिया, जनेऊ दिया, सब कुछ दिया शक्ति, ऐसा वर्णन है। और राजगद्दी में बैठ करके पितु महाराज ने देखा, क्या देखा कि प्रजा के अंदर ये भाव है कि हम काम करें, नौकरी करें और हमको ठीक उचित पारिश्रमिक मिले, हम पकड़ के खाना नहीं चाहते हैं, हम सामान्य काम ना करके नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन काम ही नहीं है कुछ। बेन के समय इतना अत्याचार हुए, पृथ्वी माता ने सब कुछ बंद कर दिया। जल नदी के में नहीं है, अगर हो तो अशुद्ध जल है, बेकार जल है जो पी नहीं सकता। वृक्ष में फल नहीं है, धरती में कोई फसल नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मच गए। तो पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी को बाण निशान माना। तो पृथ्वी देवी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आप आपके परिवार में वो जो बेन थे, जिसके कारण हम समस्त उपशक्ति, समस्त विषय को, समस्त वस्तु को हम छिपा के रखा, आप ऐसा कीजिए, आप मुझे दोहन करके दीजिए। तो बादशाह बना करके प्रहलाद आदि, इंद्र आदि सबको बादशाह बना करके सब प्राप्त किया पृथु महाराज ने। पृथु महाराज ने 3 साल में इतने समृद्धिशाली हो गए, प्रजाओं में इतनी शक्ति आ गए, फल धन हो गए, प्रजा सब प्रसन्न हो गए, चारों तरफ आनंद की लहर घूमने लगे। तो पृथु महाराज यज्ञ शुरू किया। असल काज है राजा का समाज की कल्याण के लिए यज्ञ, पर कलियुग में ये यज्ञ नहीं है। कलियुग में क्या है, संकीर्तन यज्ञ प्रायदि सुमेधे सब। संकीर्तन यज्ञ हम करते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनात्मक संघ की ओर से जो यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ है। इस कलियुग में ये प्रधान है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये यज्ञ है। पर इस पृथु महाराज ने आश्रम यज्ञ शुरू किया। जब समर्थवान व्यक्ति धन धान्य में पूरा हो जाता है, देश के समाज की, अपने परिवार के कल्याण के लिए वो उसको यज्ञ करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, कोई अनुष्ठान करना चाहिए, धन का सद्गति करना चाहिए। अर्थ है कि धन को परमार्थ में लगाना चाहिए, ना परमार्थ में को धन को ना लगाए तो धन अनर्थ में चला जाएगा। धन का गति जो है परमार्थ में ना हो तो अनर्थ में चला जाएगा।
इसीलिए प्रभुपाद जी को उनके गुरु जी महाराज बताए थे कि बाबा गेट मनी, प्रिंट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, ग्रंथ छपाई करो, पैसा आ गया तो प्रचार करो। ये सबसे बड़ा धन का उपजग है, सबसे बड़ा धन का उपजग है ग्रंथ का प्रणयन करना, ग्रंथ को रचना करना, ग्रंथ को प्रचार करना, बांटना। जिस प्रकार से पितु महाराज ने जब यज्ञ शुरू किया, और यज्ञ में सच-यज्ञ जब शुरू किया उन्होंने, क्योंकि पितु महाराज जानते थे कि सच-यज्ञ करेंगे तो भगवान साक्षात आने वाला है। शतकुतु कहते इसको, सच-यज्ञ में शतकुतु कहते हैं। शतकुतु का अर्थ है जो इंद्र पद की अधिकारी बन जाता है। हाँ, जब सच-यज्ञ शुरू हो गया, 99 पूर्ण हुआ, तो भगवान से रहा नहीं गया, भगवान को आना पड़ा। भगवान अभी वैकुंठ साकम मधवता विभु जग्गई यज्ञपति स्तुष्ट हो यज्ञ भूतान भाषत। कथा सुना रहे विदुर जी को मैत्री ऋषि ने हरिद्वार की पावन भूमि पर, बता रहे कि भगवान विष्णु उस पृथु महाराज की अश्वमेध यज्ञ की अंतिम स्थिति में स हुआ नहीं और स की तैयारी कर रहे हैं, और भगवान आ गए। आकर के जो सुंदर उपदेश दिया है पृथु महाराज को, वो सुनने की विषय है। भगवान ने क्या कहा, एसते कारसिंह भंग हृदयम अदृश्य कमय पयाद आत्मनुम खंतुम आड़ोसी। ये इसने तुम्हारी बार बार तुम्हारे यज्ञ करने के बाद में भी तुम्हारा घोड़ा ने चोरी किया इंद्र ने, पर आज इंद्र हमारे साथ में आकर के क्षमा मांग रहा है, तुम इसको क्षमा कर दो। भगवान आकर के राजा पृथु को उपदेश दे रहे हैं कि तुम इसको क्षमा मांगने वाले को क्षमा कर दो। क्योंकि क्षमा देने वाले, अपराध कोई करता है और जिससे अपराध हो रहा है, जिसके पास जिसके चरण में अपराध हो रहा है, उससे कोई क्षमा मांग ले, क्षमा करे, सच्चे हृदय से क्षमा करे और क्षमा कर दे, वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आज भगवान यज्ञपति आकर के कहा कि इस 1000 बार विघ्न डाला आपको, लेकिन ये स्वयं आकर के क्षमा मांग रहे हैं, ये क्षमा मांग रहे, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। वर्णन किया यहाँ श्रुतियो साधवो लोके नरदेव नरोत्तमा नाभि दुष्टंती भूते यदि नाभा कलेवरम। कि राजन, जो स्वचिंतक व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि शुद्धि है, जो अभिबुद्ध शुद्धया नहीं है, अभिपक्व कषायनम नहीं है, जिसका चित्तवृत्ति शुद्ध हो चुका है, वो किसी में भी दोष नहीं देखता, वो दोष में भी दोष नहीं देखता, दोष में पुण्य को ही देखता। इसकी उदाहरण स्वयं पृथु महाराज उस दोष युक्त अपने बेन की शरीर से प्रकट हुआ, जबकि बेन की शरीर अत्यंत अशुद्ध है और अशुद्ध शरीर से भी भगवान प्रकट होकर के शुद्ध किया। वैसे ही है जैसे पुतना की शरीर में कालकुट विष है, भगवान कृष्ण ने जब उसको पान किया और वो प्राण छोड़ दिया, तो पुतना का शरीर अशुद्ध है, क्योंकि रुधिनाशना, वो बच्चों का खून पीते थे और दुराचार करते थे, लेकिन फिर भी जब भगवान उनको दुग्ध पान किया, वो अब अशुद्ध नहीं रहा, वो शुद्ध हो गया। क्योंकि भगवान जहां जिस कार्य करते हैं वो अशुद्ध नहीं रहता। इसी प्रकार से बता रहे हैं कि जो शुद्ध व्यक्ति है, पृथु मनुष्य में इसको श्रेष्ठ माना जाता है, जिसका बुद्धि अग्रणी है, जो श्रेष्ठ है, वो किसी में भी दोष नहीं देखता। ये वो देखता है कि इसके शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा की अंश है, इसीलिए हम किसमें देश देखूं, किसको देश देखूं। ये भगवत गीता की इस बात को हम समझ सकते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन, ब्रह्मांड सर्वभूतानि यंत्रुरानि माया। हम देख सकते हैं, ये बहुत ऊंची बात है। आज पृथु महाराज को स्वयं यज्ञपति आकर के बता रहे हैं, तुम इस प्रकार से शुद्ध मुक्ति से इसको माफ कर दो। यहाँ सुंदर बन रहे, भगवान ने सुंदर बोला है, पुरुषा यदि मुह्यन्ति तस्साम
देव माया श्रम एव परम जात दीर्घया अवध सेवया। क्या क्या बोल रहे हैं? यदि कोई पुरुष कहीं भी हो, कैसे भी स्थिति में हो, और वो पूर्व आचार्य के आदेश के अनुसार मेरे माया से मोहग्रस्त हो जाए, मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाए और समस्त सिद्धि को भी प्राप्त कर ले, परंतु आचार्यों की आदेश को पालन करे, तो वो जो माया से भी मुक्त हो जाएगा। सुंदर भगवान ने पृथु महाराज को इस प्रकार से आदेश दिया है और बता रहे हैं, अतो कायमी व विद्वान विद्या काम काम भी आरब्ध इति नैवास्मिन प्रतिबद्धो अनुभजति। जो लोग जीवन की देहात्म बुद्धि की असावधानता से भली भांति परिचित है, जो यह जानते हैं कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान और आकांक्षा से तथा कर्म से रचित है, यह शरीर के प्रति कभी भी आसक्ति नहीं होती। अर्थात जो देहात्म बुद्धि से परे हो गया है, अध्यात्म बुद्धि से परे कौन होता है? हम तो सिर्फ अध्यात्म बुद्धि में है। हम जब भी कहते हैं हम शरीर नहीं है, फिर भी हम शरीर में तो है ना। हम कहते हैं शरीर में हम नहीं है, आत्मा में है, पर भी हम शरीर में है। कि हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो शरीर का व्यसन है। जब खाना पीना शरीर में हल्का होकर के उधर की चिंतन होगा, आत्मा का चिंतन है, आत्मचिंतन में होगा, आत्माराम पूर्ण काम की स्थिति को प्राप्त करेंगे, तो खाना पीना कम हो जाएगा। अभी हमारे शरीर की भोजन की चिंतन में हम लगे हैं। अधिक खाना है तो अधिक सोना है, हाँ, अधिक सोना है तो सोते सोते मोह निशा सवन हारा अनेक प्रकार देख रहा है सपने, ये मुझे हो जाए, वो मुझे हो जाए, नींद ही नहीं आता। सपना देख रहा है तो नींद कैसे आएगा? सपना में नींद नहीं आता, सपना में नींद नहीं आता, नम में तंद्रा में देखते हैं सब, ये देख रहा है। मोह दिशा में सब सपना में सब सोच रहे हैं सब कि ये मुझे आए, लेकिन ध्यात्म बुद्धि से जो परे हो गया है, भगवान कहते हैं कि वो द्वंद्व मुक्त होकर के ये शरीर के प्रति आसक्ति उसका छूट जाता है। शरीर को आसक्ति कौन नहीं है? बूढ़े व्यक्ति पार्क में जाकर के गर्दन हिलाता है, पैर हिलाते हैं, और 10 साल जी जाओ तो बढ़िया है। कोई नहीं चाहता है ये मर जाए, अभी मरने वाला है। 50 साल 60 साल के बाद भजन करना चाहिए, भजन में नहीं, तो गर्दन हिलाए कि और 10 साल बाद डॉक्टर जी और 10 साल हमको बड़ा कर दो। मरना नहीं चाहता कोई। इस संसार में आसक्ति हमारे शरीर में सबसे ज्यादा है। दुनिया की कहीं भी किसी में आसक्ति है? हाँ, चेतन महाप्रभु बताया ना, न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भगवता भक्ति वही तो। कोई रोजाना पाठ होते हैं, लेकिन पाठ सुनते हैं, इधर से सुने उधर से निकल जाता है। ये उसको धारण करना बड़ी कठिन है। अरे मानव जीवन में अगर नहीं कर पाए, आसक्ति रहित होने के बाद हम सुनते हैं, लेकिन आसक्ति से मुक्त तो नहीं हो पाते कि आसक्ति शरीर में लगा ही रहता है आखिर तक। जब तक पूर्ण ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होता है, तब तक हमको आजीवन में आसक्ति रहेगा ही है। और एक समय आएगा आसक्ति आपको छूट जाएंगे। 50-60 तक आएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली शरीर के प्रति मोह कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। तब तक हमको चुप नहीं रहना, तब तक हमको साधन करना है, भजन करना है, जानना है विषय को, तभी काम होगा। ना तो क्या है, वो अध्यात्म बुद्धि में पड़ रहेंगे। इसीलिए बता रहे हैं भगवान, असंसक्त शरीरम विस्मयान उत्पादित गृहे उत्पत्ति द्रविणे वापिक कुरुजान मामाम खुदु। इस प्रकार से अध्यात्म का प्रभाव हमारे सब में है। किस में है? अपने शरीर में है, घर में है, संतान में है, संपत्ति में है। अपने शरीर में पहला है। अपना शरीर नहीं है तो दुनिया की किसी को पसंद नहीं है। अपना शरीर में रोग लग जाए, खुद अस्वस्थ हो तो दुनिया के सब सुख भाड़ में जाए। कौन दिखता है?
किसको लाभ है? अपना शरीर को शुद्ध नहीं है तो उसको शरीर को स्वास्थ्य नहीं है, दुनिया की कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अपना शरीर को संपत्ति बताया गया। हाँ, क्या? मनी लस इज नथिंग लस, हेल्थ लस इज समथिंग लस, बस करेक्टर लस इज एवरीथिंग लस, बताते हैं ना। तो शुद्ध शरीर में कहता है कि करेक्टर बनना है। तो घर संतान संपत्ति में हमारी आसक्ति जबरदस्त है, इसके कारण हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते हैं। ये तो महाराज को आज भगवान विष्णु स्वयं आकर के इस प्रकार से सुंदर उपदेश दे रहे हैं। ये सुंदर आत्मा के विषय में बोला है। आत्मा एक आत्मा शुद्ध अभौतिक स्वयं तेजमय, वह समस्त उत्तम गुणों का आगार एवं सर्वव्यापक है, वह कभी भौतिक आवरण से रहित और समस्त और सभी भौतिक आवरण से रहित और समस्त कार्यों का साक्षी है। अन्य जीवात्मा से सर्वदा भिन्न है तथा समस्त देवधारियों से परे है। कौन? आत्मा, जिसको हम दिखता नहीं है, सुनता नहीं है। हम देखता है तो किसी का शरीर को देखता है, आंख को देखता है, बाल को देखता है, मुखावरण देखते हैं, लंबे की चौड़े क्या है, कितना टका देने वाला है डोनेशन, वो देखता है, कितने घर में क्या है, उसको साथ में कौन है, कौन आया कौन गया, यही देखते हैं। हम क्या आत्मा को देख पाते हैं? यद्यपि आत्मा के बारे में गीता जी में बहुत सुंदर प्रभु भगवान ने उपदेश दिया है, वही आत्मा की बात यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि वो एक शुद्ध वस्तु है, न जलाया जाता, न भिगोया जाता, न दोहन किया जाता, न पकड़ा जाता, कुछ भी नहीं किया जाता है। इसीलिए स्वतंत्र है, भिन्न है, स्वतंत्र है। देहधारी से देह की शरीर में धारण करने रहने पर भी वो व्यापक है, यानी कि सर्वत्र विद्यमान है, भौतिक आवरण से मुक्त है। एक शुद्ध स्वयं ज्योतिर्निर्गुणोसी गुणाश्रयम सर्वगतो अनावृतम साक्षी निरात्मनम आत्मनम परा, और पर है। शरीर के विषय आत्मा के बारे में बता रहे। हाँ, ऐसा आत्मा का स्थिति हमारे अनुभव होंगे कब? जब हमको पूरा पूरा गीता भागवत का विषय को ठीक से हम जान पाएंगे। सैवाय संतानम आत्मानम आत्मस्थ देवपुरुषम नन्नजित प्रकृतिस्थोपि तद्गुणों समयी स्थित। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है। कौन? ऐसा जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उनके गुणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो सदैव मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहता है। जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहता है, जो प्रेम की आखिरी कड़ी भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, अभी तो हम साधना भक्ति में हैं। साधना भक्ति करते 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 और सब नियमों को पालन करते हैं, साधु संग आदि आदि करते करते हम भाव भक्ति में जाएंगे, भाव भक्ति प्रेम भक्ति होंगे, तब भगवान की ऐसी भक्ति होंगे जिससे सुखिया हमारी दैहिक चिंतन छूट जाएगा, केवल आत्मा में ही हमारे रमन होगा। जो कहते हैं आत्माराम, आत्मा रमन, आत्मा में रमन। कैसे रमन? शरीर में तो रमन कर लेते हैं, एक दूसरे से मित्र कर लेते हैं, गले में पकड़ लेते हैं, आलिंगन बद्ध हो जाता है और उसमें मित्र है मेरा। तो शरीर का है, लगा आत्मा का। आत्मा का विषय भगवान ने रसवई स कृष्ण के द्वारा करके दिखाया। एक रस है, वो एक रस को भगवान हजारों में बांट करके उस दो तो एक बना करके जो किया है वो पूर्ण है, वो समझने की बात है। सधर्मे न माम नित्यम निराशी सद्यात भजते सनैक तस्य मनो राजन पशिजति। राजा जब कोई अपना वृत्ति पर कर्म करता है किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना, हरे कृष्ण, समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भौतिक आसक्ति के बिना मेरी सेवा में लगा रहता है, वो केवल अपने अंतःकरण में उत्तरोत्तर संतुष्टि प्राप्त करता है। संतुष्टि प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं? मन में संतुष्टि क्यों नहीं होता? आत्मा का शांति क्यों नहीं बोलता? क्योंकि हमारा अपने मन में धंधा चालू है। लोकल शब्द है, धंधा चालू है, मैंने अपने अपने विचार है, ये चाहिए वो चाहिए, इसीलिए शांति नहीं है। अशांति
चेहरा देखो कुमला हुआ है, या तो देश में है, या तो राग में है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, प्रसन्न नहीं है। जब तक प्रसन्न नहीं है, जब तक चेहरा में प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रहे हैं, मानो को कुछ तकलीफ है, तो अभी कहीं मन कहीं फंसा हुआ निश्चित, जिसके कारण प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता सबसे बड़ा भक्ति है। जिसके अंदर प्रसन्नता आ गया, मान लो भगवान को, ये नकली दूसरे को हंसाने के लिए नहीं है, ये देखो मैं प्रसन्न हूं, वो ऐसे नहीं है, ये दिखाने के विषय नहीं, ये स्वतः है, स्वाभाविक रूप से है। भक्ति को किसी को दिखाना नहीं होता। ऐसे गोला फूलते हैं तो वो आंख तो सबका है, लेकिन जिसको देखने का शक्ति है वही गुलाब का मर्यादा जानते हैं। उसी प्रकार से भक्त जब भक्ति करते हैं, वो फूल की तरह, गुलाब की तरह प्रस्फुटित हो जाता है। उसको दुर्गंध नहीं, सुगंध निकालते हैं। अभी तो हमारा दुर्गंध निकल रहा है, बात करूं तो दूसरों का निंदा के विषय में चर्चा आ जाता है। अभी तो बात करूं तो कोई कटाक्ष बात आ जाता है। अभी तो बात करूं तो कोई चेहरा दूसरे के प्रति विचार आ जाता है, कोई उल्टा। ये भाव नहीं, क्योंकि अभी तक हमारे हृदय में निर्मत सराहना नहीं है, मत्सरता में भरा हुआ है। मच्छर देखा होगा ना, मच्छर, एक मच्छर है, एक मत्सर है। मच्छर जो है उसको हाथ से मारे तो मर जाता है, या मच्छरदानी टंगाओ तो नहीं आता है, या ऑल आउट करो तो आउट हो जाता है, जो भी हो। मच्छर है जो काटता है, और एक मत्सर है वो भी काटता है, वो दिखता नहीं, वो हृदय में अंदर, और दूसरे के ऊपर, दूसरों के सद्गुणों को काटता है। दूसरों के अंदर दुर्गुणों को के साथ साथ में सद्गुणों को इसको काटने के प्रयास करते हैं। जो उसका अर्थ है कि जो सद्गुण ना देख करके केवल दुर्गुण देखता है, वो मत्सरता में पड़ा हुआ है। दूसरे के प्रति उनका भावना ठीक नहीं है, वो मत्सरपूर्ण है। यहाँ वर्णन की इस प्रकार से सुंदर, बहुत बहुत सी बात है तो वर्णन किया। फिर आगे वर्णन किया है, आगे इसी यज्ञ में सनत कुमार ऋषियों ने आए, ये भी बहुत सुंदर बोले आकर के। क्या बोले? सनकादि ऋषि ने आकर के समझाए। अधना ओपीति धन्ना साधवो गृह में दीना, अधना ओपीति धन्ना साधव गृह में दीना, जद गृह ही हाव आज अम्बु तृणा भी ईश्वरावरा। कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हो, वो भी अतीब धन्य हो जाता है जब उसके घर साधु पुरुष का उपस्थिति होता है। जब साधु पुरुष का उपस्थिति इस घर में होता है, गृह स्वामी तथा सेवक जो सामान्य अतिथियों को जल, आसन, सामग्री आदि प्रदान करता है, और मन में लगन लगाकर उसका भक्ति करता है, मानो कि वो गृहस्थ भी धन्य हो जाता है, और उसका गृह भी धन्य हो जाता। और इसके विपरीत में बताया, ऐसा जब नहीं करते हैं तो सनकादि ऋषि ने बताया, व्याल दुमयाद वही तस्य अतिरिक्त खिलान अपम जद गृह तीर्थ पाद अपदया तीर्थ विवर्जिता। इसके विपरीत जो गृहस्थ के घर में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते, और जहाँ चरण के प्रक्षालन के लिए जल नहीं रहता, वो घर समस्त ऐश्वर्य से भरा क्यों ना हो, धन संपत्ति से भरा क्यों ना हो, वो वृक्ष के तुल्य माना जाता है। उस वृक्ष के तुल्य माना जाता है जिस वृक्ष में बहुत सुंदर फल लगा हुआ है, लेकिन विषैले सर्प को देख करके कोई नहीं जाता। सांप है तो धन संपत्ति की बता रहे हैं। एक शब्द में है कि साधु संत का गृहस्थ में बुला करके सत्संग आदि का लाभ उठाना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ तो धन तुम्हारा धरी के धरी रह जाएगा, कोई काम में नहीं आएंगे, चोर डाकू आके ले जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। कहना तो बहुत है, पीतू महाराज का चरित्र है, बताया कि एक एक शब्दों में बहुत सी बातें हैं, लेकिन समय के अनुसार जितना हम कह सके। किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की,
समेत भक्त बिंद की, राधा बरसाती भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर नित्य भगवान की जय जय।